सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जो स्वयं ठाकुर के आराध्य हैं, जिनकी उपासना स्वयं गोविंद करते हैं, ऐसी भूमि पर ग्वाल वालों को क्या सुंदर संदेश दिया। और आगे का श्लोक जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी प्यारी प्यारी बातें प्रभु करते हैं। स्वभावतंत्रो हि जन स्वभावमनुवर्तते, स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते, स्वभावमनुवर्तते। स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। हे बाबा, यदि जीव अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, देखो इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझना। कोशिश करता हूं कि थोड़ा आपको आपकी भाषा में समझाऊं, आपके लेवल पर समझाऊं। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुसार किया गया जो कर्म है ना, और लगभग हम सभी अपने अपने स्वभाव में बंधे हुए हैं। सदेवासुर मानुषम, चाहे देवता हो, असुर हो या मनुष्य हो, हम सभी अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। व्यक्ति को अपना स्वाभाविक कर्म ही करना चाहिए। समझ में आ रही बात? स्वाभाविक कर्म, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें रुचि जिसमें हमारी है, हमें वही करना चाहिए। इसको और आसानी से समझाऊं, श्रीमद् भगवद गीता में एक बात कही प्रभु ने, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयावह, वो ठीक नहीं है। धर्म का मतलब क्या? वहां धर्म का मतलब है धारयति, जो धारण करे वो है धर्म। हमारा जो स्वभाव है ना, वही हमारा धर्म है। समझना ठीक से, जो हमारा स्वभाव है। अब हमारा स्वभाव क्या है? सबके अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं। किसी का स्वभाव है, मैंने एक दिन कहा था ना, किसी का स्वभाव है कि जब तक वो नृत्य न कर ले, नाच कूद न ले, तब तक उसको लगता ही नहीं कि वो कथा सुने। कथा में आए और जब तक वो भजन वजन और थोड़ी मस्ती ना आए, उसको लगता है यार आज तो कथा नहीं सुनी हमने। ये उसका स्वभाव है। और कई कई ऐसे भी हैं कि जैसे ही भजन आता है तो उनको नींद आने लगती है, क्या ये भजन बीच बीच में आ जाता है। ये उनका स्वभाव है। सबके अलग अलग स्वभाव है, हम सबके अपने अपने स्वभाव है, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं। इस सृष्टि में सबसे बड़ी खासियत यही है कि भगवान ने किसी को भी किसी के जैसा नहीं बनाया। एक कंकड़ भी उठाकर आप देख लो, दूसरा कंकड़ वैसा आपको नहीं मिलेगा। आदमी की भी शक्ल हां थोड़ी मिलती जुलती जरूर होती, लेकिन पूर्ण एक जैसी नहीं। इस संसार में कोई भी चीज भगवान ने रिपीट नहीं किया है, एक ही बनाई। यह बहुत बड़ा संदेश है कि जब कोई भी चीज एक ही है तो तुम उसके जैसी होने की कोशिश क्यों करते हो? सारा संसार इसी में गड़बड़ सड़बड़ करके बैठा है। हर कोई एक दूसरे जैसा होना चाहता है ना,
यही उससे बहुत बड़ी भूल हो रही। फॉर एग्जाम्पल, यही भी गुलाब है, ये गुलाब खुद खिला है, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये गुलाब कमल होने की चेष्टा करे, सोचो तो क्या ये गुलाब कमल हो सकता है? नहीं। अब दिक्कत यह है कि गुलाब कमल होने चले तो कमल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर बढ़िया गुलाब भी नहीं रह जाएगा, एक नकली कमल जरूर बन जाएगा, ठीक से गुलाब भी न बन पाएगा। ये कोई भी संसार में परमात्मा ने चीज बनाई तो एक ही बनाई है, एक बनाई है, इसका मतलब है उसकी अपनी पूर्ण निजता है। दूसरों के जैसे होने का प्रयास मत करो। तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना आनंद है, तुम्हारी अपनी मस्ती है, दूसरों के जैसे क्यों हुआ जाए भाई? हाँ, इसलिए तो मैं तो कहता हूं कि तुम किसी महापुरुष के जैसे मत बनो। हाँ, उसके पद चिन्हों पर चलो, लेकिन अपनी चाल में चलो, अपनी मस्ती में चलो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।